ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। एक राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके कहा कि जो सबसे बड़ा धर्मात्मा खोज करके लाएगा उसी को राजगद्दी का सिंहासन पर बैठाएंगे, अर्थात वही राजा के बने के योग्य रहेगा, उसी को हम राजा बनाएंगे। इस प्रकार घोषणा करते हुए राज दरबार में वह चारों पुत्रों को कहा और जाओ तुम लोग सबसे बड़ा धर्मात्मा को ढूंढ करके खोज करके लाओ। चारों पुत्र निकल गए धर्मात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा खोजने के लिए। तो बड़का ने जो सबसे बड़ा प्रवचन करता थे, महात्माओं का जो श्रेष्ठ मुनि थे, उनको बड़ा आरजू विनती करके बला फुसला करके राज दरबार में लाए और पिताजी को कहा, पिताजी यह सबसे बड़ा महात्मा है, अतः यह सबसे बड़ा धर्मात्मा है, अच्छा प्रवचन करते हैं और बहुत दिनों से करते हैं, इनके पास हजारों शिष्य हैं। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो सबसे बड़ा धर्मात्मा है, ये है, ज्ञान का प्रसारण करते हैं, सबसे बड़ा धर्मात्मा है ये, ठीक है, जाइए इनका स्वागत कीजिए। अतिथि गृह में ले जा करके उनका खाना पीना तथा सेवा सत्कार करने लगा। दूसरा बेटा ने लाया एक जो पहाड़ों गुफाओं में तपस्या करके 40 वर्षों के बाद बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा दाढ़ी, शरीर सूख करके काटा हो गया था, जो कि 40 वर्षों के बाद गुफाओं, कंदला गुफाओं से तपस्या करके निकले थे। उसका जटा धरती में लटकता था। कहा उनको भी दूसरा बेटा ने राज दरबार में लाए, उनको बड़ी प्यार से, बड़ा प्रेम भाव से उनका आरजू विनती किया कि चलिए महात्मा जी, हमारे पिताजी राजा हैं, राज्य में आपका स्वागत है, हम लोगों को कुछ मौका दीजिए सेवा करने का, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तपस्वी हैं, 40 वर्षों के बाद आप नगर में प्रवेश किए हैं। एवं प्रकार से आरजू विनती करके लाए और पिताजी को कहा कि पिताजी 40 वर्षों तपस्या करके निकले हैं, देखिए ये सबसे बड़ा धर्मात्मा। कहा हाँ ठीक है, ले जाइए अतिथि गृह में, इनको अच्छी बात है, ये तो बड़ा तपस्वी है, 40 वर्षों के बाद आए हैं, तपस्या में सही श्रेष्ठ है। और तीसरा बेटा ने अब एक किसान को, भोले भाले किसान को, जो अपने खेती करता था, मेहनत मजदूरी करता था और झूठ नहीं कभी बोलता था और सदैव सच्चा बोलता था, सरल दिमाग था, भोला भाला था किसान, अपने परिवार के साथ खेती मेहनत से पसीना बहा करके करता था और कदापि झूठ नहीं बोलता था। उसको भी तीसरा बेटा ने उसको भी बला फुसला करके बड़ा प्रेम से स्वागत से लाए कि चलिए इनाम दिया जाएगा, राज तरफ से आप बहुत सत्यवादी हैं, इसलिए आप बहुत बड़ा धर्मात्मा हैं, राजा की तरफ से इनाम आपको
पारितोषिक दिया जाएगा। सत्यवादी होने का बड़ा सरल और पवित्र आत्मा वाले आप हैं। ऐसे धर्मात्मा का हमारे पिताजी अर्थात राजा साहब को तलाश है। हमारे राज्य में आप हैं, चलिए हम कोई इनाम आपको दिलवाएंगे। वो भी आए राज दरबार में, पिताजी को कहा कि ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। कहा ये बात सही है, पर झूठ तो बोलना सत्यमेव जयते, झूठ कभी नहीं बोलता है, सत्य तो धर्मात्मा ही है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, ये सही में धर्मात्मा है, भला भला है। इनका अतिथि सत्कार कीजिए। अतिथि गृह ले जा करके लेकर गए। अब चौथा बेटा ने घूरते घूरते बहुत दिन के बाद जो है वह जब लौट रहा था 3-4 महीना के बाद, तो देखा कि एक भोले भाले सज्जन ने भिक्षाटन करके खाता था और एक कुत्ता को पीठ में घाव था, उसको जो है जड़ी बूटी पीस करके लगाता था और गर्म पानी से धोता था। उसी का सेवा में करते करते उसको 10 दिन 15 दिन में उसका घाव छुड़ा दिया। तो जबकि उसका कुत्ता भी नहीं था, वह तो खुद भिखारी था, जिधर मन तिधर भीख मांग कर खाता था, जहाँ मन होता वहीं सोता था, कभी झूठ फरेब कुछ नहीं जानता था, भोला मस्तिष्क था और उपकार की भावना हमेशा, जो भी कोई भी आपत्ति काल में रहता और उसको उपकार के लिए कोई भी कहता, उपकार करने के लिए सदैव तैयार, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी प्रकार का कोई भी शुल्क लिए बगैर किसी चीज़ का वो मांग नहीं करता था। वहाँ के सभी सज्जनों ने बताया आज तक यह कभी किसी से कुछ नहीं मांग करता है, जो मिला मेहनत मजदूरी किया, जो खाना दिया दिया, नहीं हो खाना दिया तय हो किया करता है। बड़ा भोला दिमाग है। उनको बला फुसला करके लेकर आए राज दरबार का, चलो राजा के यहाँ आपका वहाँ जरूरी है, राजा साहब का भेंट कर लीजिएगा। वो आए और पिताजी से अर्थात राजा साहब से चौथा पुत्र ने पिताजी को उसका व्याख्या करते हुए बताया कि ये निस्वार्थ भाव से एक कुत्ते के पीठ में घाव था, यह जड़ी बूटी पीस करके सेवा किया, गर्म पानी से इसका सेवा करते करते 10-15 दिन में घाव छुड़ा दिया। यह निस्वार्थ गांव में किसी का भी जो है निस्वार्थ सेवा करता है, जिसको जरूरत है जो बोलाता है वो कर देता है, कभी किसी प्रकार का कोई भी शुल्क या कोई मजदूरी नहीं मांगता है। ये बड़ा भला भला आदमी, झूठ फूट कुछ नहीं बोलता है, अच्छी बात है। कहीं परोपकारी का भाव सदैव है, हमेशा ये परोपकारी में ही लगा रहता है दूसरे का। इसे रामायण में उत्तरकांड में भी बताया है कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। संत वाणी में आया है कि परोपकार का भाव, जो निस्वार्थ, बिना छल कपट किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखते हुए जो निस्वार्थ भाव से परमार्थ का कार्य करता है, वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जिसको किसी प्रकार का लोभ लालच कामना इच्छा नहीं रहता है। जिसको कामना रहता है कुछ चीज़ की पाना है, जैसे ऋषि मुनि को कामना रहता है ईश्वर की प्राप्ति, किसान को अन्न की प्राप्ति, सत्संग प्रवचन वाले को ख्याति प्रशंसा की प्राप्ति, एवं प्रकार से वह कामना के अंतर्गत में चला आया। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, परोपकार करने के लिए, परमार्थ के लिए, किसी प्रकार का कोई कामना रखे बगैर पवित्र आत्मा से वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ सुयोग हो। तुमने बड़ा अपने अकल से, बड़ा युक्ति से, शास्त्रीय विधि से धर्मात्मा का खोज करके निकाल लिया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। राजा साहब ने ऐसा कहा और कहा तुम सिंहासन के योग्य हो।
और उसी को राजगद्दी का मालिक भार बनाया। अतः राजा साहब ने सिंहासन के योग्य पुत्र को, छोटका पुत्र को चुन लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं दूसरा भी बता देता हूँ कि एक राजा साहब ने दूसरा कहने में 3 पुत्र थे, तीनों में से किसको राज सिंहासन देना होगा, किसकी योग्यता परखने के लिए राजा साहब ने तीनों पुत्र को बुलाते हुए 100 रुपया दिया और कहा, 3 ठो खाली रूम को दिखा करके कि तीनों ने इसको भर दो और 24 घंटा का तुम लोगों को समय दिया गया, इसको तीनों ने भर दो, जो भर देगा उसी को सुयोग्य समझ करके उसी को राज सिंहासन का मालिक बनाएंगे, अर्थात उसी को राजा के योग्य हम समझेंगे और राज्य की भार उसी के ऊपर देंगे, अर्थात राजा घोषित करेंगे। तीनों पुत्र को इस प्रकार समझाते हुए राज दरबार में राजा साहब ने घोषणा किया और 61 का दे दिए, कहा जाओ। तो बड़का पुत्र ने, तीनों चले गए। बड़का पुत्र ने जो है भूसा खरीद करके घर में भर दिया और मंझला पुत्र ने रुइया खरीद करके भर दिया और तीसरा पुत्र ने, वह आत्मा में उसको ज्ञान हो गया था और ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1 रुपया का मोमबत्ती ला कर करके जला कर करके पढ़ने लगा। पिताजी जब जांच करने के लिए आए तो देखा कि एक ने भूसा खरीद कर रखा, दूसरा ने रुइया खरीद कर रखा, देख लिया रूप भरा हुआ है, हाँ ठीक है भाई। और जैसे तीसरा वाला आया तो उसका प्रकाश से भरा हुआ था और पिताजी को 99 रुपया लौटाते हुए कहा, पिताजी प्रकाश से हमने रूम को भर दिया। और विद्या अध्ययन कर रहा था वही प्रकाश में। कहा बेटा यही योग है। कहा रुपया भी ज्यों का त्यों लौटा दिया, अनावश्यक खर्च नहीं किया और प्रकाश से भर भी दिया, हमारा शर्त भी पूरा कर दिया और रुपया का रुपया भी लौटा दिया। एवं प्रकार से तीनों में से योग्य सुयोग्य यही है छोटके बेटा, उसको घोषित कर दिया कि तुम ही राजा के योग हो, आगे राजा वही बनेगा राजकुमार, युवराज उसको घोषित कर दिया। और राजा साहब बड़े खुश हुए और उसी को राज सिंहासन दे दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः ज्ञान से योग्यता की परख करना चाहिए। ज्ञान से ही सभी समस्याओं का समाधान कर पाने में आप सामर्थ्यवान हो सकेंगे और अज्ञानी को आप उच्च पद पर अगर यदि आश्रित कर देंगे, पद दे देंगे, तो वह अपने अयोग्यता के कारण से धन सुख शांति परिवार सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अतः सूझबूझ से ही आत्मज्ञान से ज्ञानी को परख कर करके ही उसके अनुसार से योग्यता के अनुसार से कार्य भार देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः अब जो है मैं देशवासियों के समक्ष इसलिए कहा गया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार, हाय कबीरा छूट गया फीका है संसार। ज्ञान रूपी रतन का ही जतन करें, क्यों ज्ञान से ही सुख शांति समृद्धि परमानंद पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अतः
ज्ञान का कोई ज्ञानी से संपर्क करें, सदगुरु के शरण जाएं, पवित्र आत्माओं से सत्संग भजन भक्ति करें और सदगुरु की सेवा शुश्रूषा करें, तभी आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सदगुरु की कृपा से उनके मार्गदर्शन करेंगे, आप प्रगाढ़ अध्ययन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तभी आत्मज्ञानी हो सकेंगे आप, तभी आपको सद्बुद्धि और तब सतलोक की प्राप्ति होगी। श्री सदगुरु महाराज आपकी जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रखी नहीं रखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरत या अभ्यास सरल तर, करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति निर्मल, कमरि मही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार। सद्गुरुवे नमः।